नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम बकरी दो गांव खा गई। जानते हैं कहानी के बारे में। बादशाह अकबर अपनी उदारता एवं अच्छी नीयत के लिए जाने जाते हैं। उनकी इसी विशेषता से संबंधित एक खास घटना को यहाँ कहानी का रूप दिया गया है। वह एक साधारण किसान से बड़ी सीख पाकर खुश हो जाते हैं तथा उसके नाम दो गांव लिख देते हैं। आइए और अधिक जानते हैं कहानी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग अचरज में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। अतः यह खबर बादशाह अकबर तक जा पहुंची। बादशाह ने उस आदमी को दरबार में बुलाया। उस आदमी को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ दिन पूर्व वे आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे और भूखे प्यासे भी थे। यह आदमी उन्हें एक गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था कि भाई, थोड़े गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का ही रस है। क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना हो। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो केवल 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफी लगान होना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर उधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर खेत में चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़ डाले और उनका रस निकाला। फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने बहुत देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा कि जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान बड़ी हैरानी से बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। नहीं नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया जाता है। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर एक पीपल का पत्ता उठाया और बोले, हम इस पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख दिया। अकबर बादशाह चले गए। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा।
अब उसे बादशाह भला कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहों से गूंज उठा। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही और कहानी लेकर। धन्यवाद।